नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सुबह उठकर सबसे पहले ब्रश ही क्यों करते हैं? या गाड़ी चलाते वक्त हमारा हाथ अपने आप गियर पर कैसे चला जाता है? हमारी जिंदगी का 40% हिस्सा फैसलों से नहीं बल्कि आदतों से चलता है। आज हम समझेंगे चार्ल्स डुहिग की मशहूर किताब द पावर ऑफ हैबिट। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ऐसी चाबी है जो आपको बताएगी कि आपकी पुरानी आदतें कैसे बदल सकती हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पाया कि हमारी रोजाना की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोपायलट मोड पर चलता है। चार्ल्स डुहिग हमें उस लूप के अंदर ले जाते हैं जो हमारे दिमाग के सबसे पुराने हिस्से बेसल गैंग्लिया में छिपा है। आज हम यह सीखेंगे कि हम अपनी किस्मत के धागे इन आदतों से कैसे बुन सकते हैं। हर आदत के पीछे एक 3 चरणों वाला चक्र होता है। इसे हैबिट लूप कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहला है क्यों यानी संकेत। यह एक ट्रिगर है। मान लीजिए आप दोपहर में 3 बजे अपने ऑफिस की डेस्क पर बैठे हैं और आपको बोरियत महसूस होती है। यहाँ दोपहर के 3 बजना और बोरियत आपका क्यों है। दूसरा है रूटीन यानी कार्य। क्यों मिलते ही आपका दिमाग उस काम को करने के लिए कहता है जो आप हमेशा करते हैं। आप अपनी सीट से उठते हैं, कैफेटेरिया जाते हैं और एक चॉकलेट कुकी खरीदते हैं। यह रूटीन है। तीसरा है रिवॉर्ड यानी इनाम। कुकी खाने के बाद आपको जो संतुष्टि मिलती है वह आपका रिवॉर्ड है। आपका दिमाग इस इनाम को याद रखता है। अगली बार जब 3 बजेंगे आपका दिमाग फिर से वही संकेत देगा। लेकिन यह लूप इतना मजबूत क्यों हो जाता है? इसका जवाब है क्रेविंग यानी तड़प। 1900 के दशक में पेप्सोडेंट टूथपेस्ट ने दुनिया को ब्रश करना सिखाया। उन्होंने दांतों की गंदगी को क्यों बनाया और सफेद दांतों को रिवॉर्ड। लेकिन असली सफलता तब मिली जब उन्होंने टूथपेस्ट में पुदीने का तेल मिलाया। लोगों को उस झंझनाहट की क्रेविंग होने लगी। अगर उन्हें वह झंझनाहट महसूस नहीं होती तो उन्हें लगता कि उनके दांत साफ नहीं हुए हैं। यही क्रेविंग बुरी आदतों में भी होती है। सिगरेट पीने वाले को निकोटीन की क्रेविंग होती है। अगर आप नई आदत बनाना चाहते हैं तो एक ऐसा रिवॉर्ड ढूंढिए जिसकी आपको सच में क्रेविंग हो। बिना क्रेविंग के कोई भी आदत लंबे समय तक नहीं टिकती। क्या कोई एक ऐसी आदत है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? चार्ल्स डुहिग इसे कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं। ये वो आदतें हैं जो एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई इंसान रोज सुबह व्यायाम करना शुरू करता है तो वह न केवल फिट होता है बल्कि धीरे धीरे उसका खानपान भी बेहतर होने लगता है। वह काम पर ज्यादा फोकस करने लगता है और उसे नींद भी अच्छी आती है। व्यायाम ने उसके अंदर एक अनुशासन पैदा किया जिसने बाकी आदतों को अपने आप सुधार दिया। इसी तरह कंपनियों में सुरक्षा के नियमों को मानना एक कीस्टोन हैबिट बन सकती है जो पूरे वर्क कल्चर को बदल देती है। अपनी जिंदगी में उस एक बड़ी आदत को पहचाने जो बाकी सब कुछ बदल दे। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास अनुशासन की कमी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि इच्छा शक्ति यानी विल पावर एक मांसपेशी की तरह है। जैसे जिम में वर्कआउट करने से मांसपेशियां थक जाती हैं, वैसे ही दिन भर फैसले लेने से हमारी इच्छा शक्ति भी कम होने लगती है। यही कारण है कि दिन के अंत में हम अक्सर जंक फूड खाते हैं या आलस करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभ्यास से आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं।
जब आप छोटी जीत हासिल करते हैं, जैसे अपना बिस्तर ठीक करना या समय पर ऑफिस पहुंचना, तो आप अपने दिमाग को मुश्किल फैसलों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अनुशासन कोई जादू नहीं है, यह बस एक मजबूत मांसपेशी है जिसे हर दिन ट्रेन करना पड़ता है। अब सबसे जरूरी बात, किसी बुरी आदत को कैसे छोड़ें? लेखक एक सुनहरा नियम बताते हैं। आप किसी पुरानी आदत को पूरी तरह मिटा नहीं सकते, आप सिर्फ उसे बदल सकते हैं। नियम यह है कि संकेत और इनाम को वही रहने दें, बस बीच का काम यानी रूटीन बदल दें। मान लीजिए आपको शाम को थकान होने पर शराब पीने की आदत है ताकि आप रिलैक्स महसूस कर सकें। यहाँ थकान संकेत है और रिलैक्सेशन इनाम। अब अगली बार जब थकान हो तो शराब की जगह 10 मिनट ध्यान लगाएं या किसी दोस्त से बात करें। अगर आपको वही रिलैक्सेशन मिल गया तो आपकी आदत बदल जाएगी। बदलाव के लिए एक और चीज जरूरी है और वह है विश्वास। जब आप एक ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तो विश्वास करना आसान हो जाता है। कभी कभी बदलाव अपने आप नहीं आता, बल्कि किसी बड़े संकट की वजह से आता है। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि बड़ी कंपनियां और सफल लोग अक्सर संकट का इस्तेमाल अपनी आदतों को बदलने के लिए करते हैं। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो कोई बदलाव नहीं चाहता, लेकिन जब कोई गलती होती है या कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमारा दिमाग नई आदतों को सीखने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। एक बुद्धिमान इंसान या लीडर वही है जो मुश्किल वक्त का इंतजार न करे, बल्कि संकट को एक मौके की तरह देखे। अपनी कमियों को पहचाने और उन्हें सुधारने का फैसला आज ही ले, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अक्सर एक चुनौती से ही होती है। आदतें सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, वे सामूहिक भी होती है। हमारा समाज, हमारे दोस्त और हमारा परिवार मिलकर हमारी आदतों को आकार देते हैं। मोंटगोमरी बस बॉयकॉट जैसी ऐतिहासिक घटनाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे सामाजिक आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। जब हम एक ऐसे समूह का हिस्सा बनते हैं जहां हर कोई बेहतर बनना चाहता है, तो हमारी अपनी आदतें बदलना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो एथलीट्स के साथ समय बिताएं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहें जो पैसों की समझ रखते हैं। आपकी संगत ही आपकी आदतों का आईना होती है। विज्ञान कहता है कि एक बार जब कोई आदत बन जाती है तो हमारे दिमाग का वह हिस्सा शांत हो जाता है जो फैसले लेता है। यही कारण है कि बुरी आदतें इतनी खतरनाक होती हैं। लेकिन न्यूरोलॉजी हमें यह भी बताती है कि हमारा दिमाग लचीला है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आप किसी भी उम्र में अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा। एक नई आदत को जमने में औसतन 66 दिन लगते हैं। शुरुआती कुछ दिन मुश्किल होंगे, लेकिन एक बार जब आपका बेसल गैंग्लिया इसे स्वीकार कर लेगा तो वही काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा जो आज आपको बोझ लगता है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट हमें एक ही बात सिखाती है, आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। जैसे ही आप क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड के खेल को समझ लेते हैं, आपके पास उन्हें बदलने की ताकत आ जाती है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट से हटाएं और उसे सही दिशा में ले जाएं। आज ही अपनी एक बुरी आदत को लिखें, उसका संकेत पहचानें और उसका रूटीन बदल दें। याद रखिए, छोटे बदलाव ही बड़े और यादगार परिणाम लाते हैं। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रगति हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऑल द बेस्ट। ऑडियो बुक फाइनल टच टिप्स।